आज टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जैसे हमने पढ़ा था, ये क्लासेस होती हैं जावा में, क्लासेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक आइडिया होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ आपके अराउंड है, जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, कुछ भी एक्स एक्स वाई जेड, कुछ भी चीज़ आपके पास अराउंड सराउंडिंग में, वो सब एक कॉन्सेप्ट है। और उन कॉन्सेप्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं उसको हम क्लास कहते हैं जावा में, ठीक है। तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट की और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ, डिलीट एनीवे। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने एसआरसी के अंदर, और इधर क्लिक करके और यहाँ पे लिखता हूँ जावा क्लास, और यहाँ स्टूडेंट नेम दे देता हूँ इसको स्टूडेंट, और स्टूडेंट नेम देके यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम, और दूसरा लिख देता हूँ इंटीजर एज, ठीक है। और मेन के मेथड में आता हूँ और देखता हूँ किस तरीके से मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट आप किसी भी क्लास के अंदर कर सकते हो, लेकिन किसी मेथड के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहले आपका क्लास का नेम आता है, ठीक है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद कोई वेरिएबल नेम आता है, जैसे कि std1, और फिर उसके बाद कोई न्यू, और फिर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बेसिकली, न्यू ऑब्जेक्ट करके। ये न्यू एक कीवर्ड है स्पेशल टाइप का, जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। और ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये मैं आपको बताऊंगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब हम क्या करते हैं, इस std के अंदर कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं। std डॉट नेम इज इक्वल्स टू स्टेप पे, और दूसरा std डॉट एज इज इक्वल्स टू 21। और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं ऐसा आउट करके। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है, प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं, एट्रीब्यूट्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ इट, इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा है, प्रिंट करा दिया है, प्रिंटिंग एन ऑब्जेक्ट, प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रिंट कराना है तो std डॉट नेम और कॉमा करके std डॉट एज, और इसको हम सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। अच्छा, कह रहा है यहाँ पे ओके। सो स्टूडेंट का नेम कॉलन इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं प्लस, और फिर डबल कोट्स लगाते हैं और स्पेस दे देते हैं, स्टूडेंट एज कॉलन लगा देते हैं, और इस तरीके से इसको प्रिंट कर देते हैं। ओके, प्लस एंड देन दिस स्टूडेंट, देन उसके बाद प्लस, ठीक है। और इसको प्रिंट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। सॉरी, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आउटपुट में, ये हेलो वर्ल्ड तो मैंने ऊपर लिखा था, ये आ रहा है। और उसके बाद स्टूडेंट का नेम स्टेप पे आ रहा है, और स्टूडेंट की एज जो आ रही है वो 21 आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग लाइन में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से, एक और ऐसा आउट कर लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट एज, तो विजिबिलिटी सही आ जाएगी हमारे पास, std डॉट एज। और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ मैं प्लस लगाना भूल गया। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो विजिबिलिटी क्लियर है, स्टूडेंट का नेम स्टेप पे और स्टूडेंट की एज 21। सो इनिशियलाइज करने का एक तरीकेकार ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एक एम्प्टी वैल्यूज के साथ ऐसे, और फिर उसके बाद डॉट करके उन प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दें। तो क्या कोई और तरीका भी हमारे पास होता है?
तो बिल्कुल क्या हमारे पास एक और तरीका होता है जो कि होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरीके से करते हैं, हमें इस क्लास के अंदर जाना पड़ेगा और एक एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि क्लास के नाम से ही शुरू होता है, जैसे स्टूडेंट और ब्रैकेट में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंटीजर एज। ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई और इसको हम सेट करा देंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम और दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। अच्छा, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि मैंने क्या किया। ये क्लास का एक मेथड बनाया क्लास के नाम से। तो इस क्लास के नाम से मेथड हमारे पास जो है इसमें दो वैल्यूज हैं, एक तो ये नेम और एक एज। ये कहाँ से पास होंगी, ये जहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वहां से पास होंगी। यानी अगर मेन क्लास से इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ से, तो ये वैल्यूज यहाँ से पास होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पास करूँ स्टेप वे और कॉमा करके एज इसकी कर दूँ 21, और फिर मुझे ये यहाँ पे इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो ये मेथड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करता है ताकि आप वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सको। सो कंस्ट्रक्टर विल हेल्प यू टू इनिशियलाइज वैल्यूज। ठीक है, तो जब हम कोई कंस्ट्रक्टर यानी कि हम क्लास से के नाम से एक मेथड बनाते हैं, हम अपना कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो फिर हमारे पास ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जहाँ जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे, इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं इसको खाली यूज़ करना चाहूँ, तो आप देखो इसको अब मैं यूज़ नहीं कर सकता, खाली एम्प्टी को यूज़ नहीं कर सकता, वो मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता। अब देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। तो जब आप कोई अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कैसे बनेगा कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम फिर ब्रैकेट्स, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है तो खाली, बस और कुछ नहीं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है इसमें। अब बिल्कुल सही हो गया ये। ठीक है, और हम इस मेन मेथड में वापस आते हैं और यहाँ मेन मेथड में वापस आने के बाद देखें, इसमें हम बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, और ये अब मैं एम्प्टी वाला यूज़ करूँगा तो ये वाला चलेगा, और अगर मैं ये स्टूडेंट ये वाला यूज़ करूँगा तो ये वाला चलेगा। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करूँगा मैं, इसको मैं ऐसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर दूँगा, स्टेप वे कॉमा 21 कॉमा 21। ठीक है, और अब मैं इसको रन करके दिखता हूँ। तो अभी भी सेम रिजल्ट मेरे पास है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या वैल्यू आती है। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर में आप देखो दोनों प्रॉपर्टीज थी और दोनों जो है वो डेटा टाइप क्लास टाइप की थी, यानी कि रैपर ऑब्जेक्ट था, मतलब कि स्ट्रिंग और ये नेम। ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये क्लास टाइप की है, यानी नेम और एज। तो इनमें ऑटोमेटिकली नल वैल्यू सेट कर देता है वो। अगर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो नल वैल्यू सेट कर देगा, और अगर कोई वैल्यू दूंगा तो वो उसमें वैल्यूज को सेट कर देगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्लास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट की फिजिकल फॉर्म्स है। ठीक है, मतलब आप एक ही क्लास में सारा कोड नहीं करो, आप अलग से डिफरेंट क्लासेस बना लो अपनी, और अगर आपने किसी भी क्लास को कहीं भी यूज करना है तो आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, उसको एसटीडी भी बोल सकता हूँ, 1 2 भी कुछ भी बोल सकता हूँ उसको मैं। और फिर उसके बाद आप इज इक्वल्स टू लगाते हो, न्यू का कीवर्ड ऑपरेटर लगता है, और फिर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, आप इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करा देते हो, और सिंपल उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया।
और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन था। हमने देखा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नाम, फिर उसके बाद वेरिएबल, फिर इज इक्वल्स टू, फिर न्यू, और फिर दोबारा क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, कार का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक कार का क्लास बनाते हैं। तो कार की क्लास बनाते हैं और कार की क्लास में हम दो प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, कार का स्ट्रिंग, कार का नेम क्या है, और एक स्ट्रिंग रख लेते हैं कार का कलर क्या है। दो चीज़ें रख लेते हैं फिलहाल। और इसके कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, कार एम्प्टी, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और एक प्रॉपर्टीज वाला कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग कलर। अच्छा, उसके बाद ये दिस डॉट नेम, मतलब ये वाला जो क्लास का नेम है, ये दिस, इस वाला, ये वाले नेम में मैं ये नेम को सेट करा रहा हूँ जो कि यहाँ से आ रहा है, तो इसको इस वाले नेम से, तो इसका आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। और दिस डॉट कलर में इस बाहर से आने वाले कलर को सेट करा रहा हूँ। तो ये जो दो वैल्यूज आएंगी ये कहीं बाहर से आएंगी। तो हमने एक क्लास बनाई, इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, ठीक है। और ये हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। और यहाँ मेन के मेथड में है। और अब हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कार का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्रिएट कार ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पहले आएगा क्लास का नाम कार, फिर लिखेंगे सी आर कार, माई कार, कुछ भी लिख सकते हो, माई कार, और फिर इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर दोबारा कार। और इसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा मैं, जो कि क्या दो चीजें लेता है, एक लेता है नाम होंडा, और एक चीज लेता है वो कलर, कॉमा कलर भी स्ट्रिंग में है तो उसको कर देता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। और अब मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सॉर्ट करके माई कार डॉट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, कार नेम इज कॉलन प्लस, और इसी को यहाँ पे बोल देता हूँ कार कलर इज माई कार डॉट कलर। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो इसको रन किया मैंने तो अब मेरे पास आ गया कार का नेम होंडा और कार का कलर ब्लैक, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। जैसे कि ये स्टूडेंट का आप देख सकते हो, एक कंस्ट्रक्टर ये है और एक कंस्ट्रक्टर ये है। तो अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक मेथड होता है जिसको कहते हैं दिस का मेथड, ठीक है। और दिस करके इसको फर्स्ट लाइन में लिखते हैं और इसमें पास कर देता हूँ स्टेप वे, और ये लिख देता हूँ 121, ठीक है। यानी जब जब मैं इस खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, ठीक है। जब मैं इस खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो कि ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ये दिस क्या कर रहा है, ये। अच्छा, ये आप किसी दूसरी लाइन में, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू कुछ भी, तो ये मुझे देखो एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये दिस कंस्ट्रक्टर जो है ये फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए, तो इसके ऊपर कोई लाइन नहीं हो सकती, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। मतलब अगर एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, यानी एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हो, तो आप करते हो कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और उसके लिए एक दिस का मेथड यूज होता है, सही है। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जैसे मैं मल्टीपल बना सकता हूँ जिसके अंदर सिर्फ मैं एक फील्ड रखवाऊंगा जो कि नेम है, और दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर से इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, क्योंकि ये एक पैरामीटर लेता है, तो मैं इसको एक पैरामीटर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो आप जैसे ही देख सकते हो, ये जैसे ही होवर करूंगा इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये भी सेलेक्ट कर रहा। अब अगर मैं दोबारा इस पे देखे क्लिक करूंगा तो इसको पता लग जाएगा, ये इसको हाईलाइट कर देगा कि ये वाला जो है वो ये कॉल कर रहा है, ठीक है। यानी ये ऑटोमेटिकली नेम सेट करेगा इसका,
क्या रखेगा, स्टेप वे। अगर मैं कोई नेम नहीं दूंगा तो वो स्टेप वे रख देगा। ट्राई करते हैं इसको। कंस्ट्रक्टर चेनिंग is used to call one constructor from another using this method। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे अगर वो स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मैं एक स्टूडेंट बना लेता हूँ, स्टूडेंट एस, स्टूडेंट 2, और इज इक्वल्स टू करता हूँ और न्यू करता हूँ और यहाँ स्टूडेंट, और इसमें मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये इससे ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाएगा और नेम सेट कर देगा स्टेप पे, और एज इसका क्या होगा, नल होगा। मतलब एज कुछ भी नहीं सेट होगा, लेकिन नाम इसका सेट हो जाएगा, जो कि स्टेप पे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, स्टूडेंट नेम इज कॉलन प्लस और स्टूडेंट 2 डॉट नेम। चेक करते हैं इसको। तो ये ऑटोमेटिकली स्टेप पे इसके अंदर रखेगा। आप देख सकते हो आखिरी में स्टूडेंट नेम इज स्टेप पे। और अगर मैं इसका एज प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं उसका एज प्रिंट कराता हूँ तो ये नल होगा। रन हो रहा है, तो ये देखो इसका नेम स्टेप पे है और इसकी एज जो है वो नल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो आज के हमारे 3 टॉपिक थे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो चैट पर। चैट पर भी पूछ सकते हो, अगर आप हैंड रेस करोगे तो आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, आपने एक क्लास बनानी है, उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके दिखानी है, जिस तरह से बिल्कुल मैंने की है। तो मुझे फॉलो करना है आपने बिल्कुल। और अपनी कोई भी क्लास बनानी है आपने, जैसे मैंने स्टूडेंट और कार की बनाई थी, आप कैट की बना सकते हो, बाइक की बना सकते हो, और एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन की बना सकते हो, कुछ भी क्लास बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह कल सैटरडे तक मैं सारी पुरानी वीडियोस जितनी भी है मेरी सब अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज।